गाते दिल में चोर लबों पर जादू, अपने कर्तव्य आप गिनाते भीख को निकले वोट के साधु। वक्त पड़े तो पूजे हमको, वक्त पड़े तो पूजे हमको, 100 कस्में 100 वादे, जब हाथ लगे तब खुदाई कैसी जन्नत कैसे राजे सब भूल जाते हैं। लाइट लग जावे और क्या नाम है सफाई होवे। काम वो अपने इलाके का तो थोड़ा करा रहा है, लेकिन अंदर गलियों पे ध्यान नहीं दे रहा। गंदगी बहुत रहे है, हमारे दरवाजे पे तमाम गंदगी रही है, बहुत परेशान रहे हैं। यही परेशानी बहुत, गलियों की सफाइयों की लाइटों की, ये बहुत परेशानी है। संभल में वार्ड नवादा है, वार्ड 13 पड़ता है यहाँ पर, और इसके मेंबर हैं मेंबर रेहान। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी गली में जो कई साल से गली जो है बेकार पड़ी है। यहाँ कोई सड़क का नामो निशान नहीं है, लोग मजबूर हैं यहाँ पर गंदगी में रहने को मजबूर हैं। ये सड़क जो आप देख रहे हैं नीचे, ये गड्ढे में आ गई है। बाहर लगभग 4 फीट या 3 फीट ऊंचा रोड है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है, घरों में लोग बीमार पड़े हैं। हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से इसी बात को लेकर और देखेंगे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम क्या है इन लोगों का। ये लोग गंदगी किस तरह, जो घर का गंदा पानी होता है कहाँ ये लोग लगाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करना चाहूँगा क्या समस्या इन लोगों की है, मैं इनसे बात करूँगा। साहब मेरा तौसीन नाम है जी। तौसीफ भाई ये बताइए यहाँ पर क्या समस्या आपको मुख्य समझ आती है? जब बारिश भर जाती है, यहाँ आती है बारिश तो इतना पानी हो जाता है, बीमारी होती है और निकला नहीं जाता है। ये सड़क बाहर जो मेन सड़क है उससे कितना नीचे है? है 5-6 फीट नीचे, लगभग 5-6 फीट ये नीचे बता रहे हैं। और जब बारिश पड़ती है तो जाहिर सी बात है बाहर का पानी सीधा गड्ढे में यहाँ भर जाता है और लोगों को निकलने के लिए बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और जानूंगा सर क्या समस्या और लगती है? यही समस्या है कि बहुत पानी भर जाता है और इसे निकला नहीं जाता। यहाँ किसी सबको परेशानी बहुत है, पानी की देखो क्या पानी की बड़ी समस्या है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो लोग यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम लगा रखा है, नाली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। तो आपको क्या समस्या है? आपके घर में बता रहे थे कोई परेशानी हुई है? मैं यहाँ पर जो गंदगी रहती है उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ कीड़े मकोड़े सब घरों में, सब्जी में, मेरे सब बच्चे बीमार पड़े हैं। एक लड़की को तो उल्टी दस्त, ये अभी तक बीमार है और कम से कम 3-2 महीने होगा बीमारी पीछा नहीं ले रही। इसकी शिकायत आप लोगों ने मेंबर से भी करी, चेयरमैन से 3 साल हो गए शिकायत करते हुए, 3 साल बराबर खुशामद करते हुए, मगर हाँ हो जाएगी। कुछ कहते हैं भराव ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। अब ये बताइए, ऐसे समझते हैं कि अपने पास से पैसा खर्चा कर रहे हैं, भराव होगा ये पड़ेगी नहीं। हाँ। अब इतनी गंदगी, ठेला हम खींचते ठेला लगाते हैं जी। जब पानी भर जाता है तो कि दूसरे को ठेला खड़ा करने जाते हैं। मुझे खुद सांस का मरज है, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझसे चला तक का नहीं आता अब इस बीमारी की वजह से। आप भी इसी मोहल्ले के हैं? हाँ। हमें भी बहुत परेशानी है यहीं पर ही। हम ये चाहते हैं सड़क पड़ जाए यहाँ पर हमारी। अच्छा। बहुत परेशानी है, लोग बाग घर के इधर के। ये जो आपकी गली है, जितना एरिया हम देखें जैसे सड़क पड़नी है, कितने घर होंगे? 30-35 20-25 जितने भी 30-35 बता रहे हैं, इतने घरों की संख्या यहाँ पर है। लेकिन कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जाता। लोग 5 साल तक इन लोगों के बल पर वोट लेने के बाद में खूब जीत जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। अब फिर दोबारा से चुनाव आ गया है। वार्ड मेंबर में क्या लगता है साहब आपको, किस तरह का मेंबर होना चाहिए? मेंबर जो हमारा काम करता रहे सही वैसे होना चाहिए जी। वो तो हर एक की डिमांड यही रहती है जो काम करने वाला हो। छोटे छोटे मेंबर के काम होते हैं, नाली की सफाई है, खंभों पे लाइट है, या कोई योजनाएं आती हैं उसमें मोहर लगाने का काम, इस तरह का काम होते हैं। अगर मेंबर इस तरह भी साथ ना दे तो फिर लोगों का वोट देना का फ़ायदा क्या है? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या मेंबर अब जो चुनाव आ रहे हैं, किस तरह का मेंबर आप चुनना चाहेंगे? और जो पुराने मेंबर हैं आपके लिए काम कराएं कि नहीं कराएं? हाँ कराए हैं। अब जो अभी फिलहाल में मेंबर हैं जी रेहान, हाँ। उन्होंने काम कराया कहना है काम कराए हैं। वो जो इधर को ध्यान नहीं है इस वाली गली का, और गली में तो करवा दिए उन्हें जो उनके पास आए थे। हाँ। माली के सामने इधर की वगैरह गदल गई। ये गली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बारिश के अंदर। कितना टाइम हो गया इस गली को कहते हुए आपको उनसे? और लगभग 3-1 साल तो होंगे ये करवा। अच्छा। 3 साल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो लोग रह रहे हैं बारिश में। तो सोचना चाहिए, गड्ढे में गली बिल्कुल घर आ गए हैं। बाद से हमने बतेरी शिकायतें रखी, इसमें नहीं हुआ काम। बाकी और गलियों में काम हो गया, काम नहीं हो पाया। अफसोस ये है कि पानी की टंकी को भी कहते हुए 2 साल हो गए कि यहाँ पर पानी की टंकी खराब है। मेंबर से इतना भी उससे बेचारे पानी आता है टंकी का? यहाँ ये नहीं आता, पानी नहीं आता। पानी की टंकी तक की नहीं संभली। पता नहीं इस गली से क्या दुश्मनी है, क्या बैर है लोगों को। पाइप नहीं है अंदर को यहाँ? आधी गली तक है, आधी गली से आगे को नहीं है। अच्छा, आगे को नहीं है। तो जो मूलभूत जो होने चाहिए यहाँ पर सुविधा, वो तक की इन लोगों को मैसर नहीं है। ऐसा लगता है ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि सराय तरीन के मैं समझूंगा ये एक साइड एक ऐसी है जो गली है और गली में यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो इनको होनी चाहिए थी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जगह, वो गड्ढा जो ये लोग पानी यहाँ का इस्तेमाल, जो शुद्ध पानी होता है, टॉयलेट का पानी होता है, बाथरूम का, वो यहाँ इकट्ठा होता है। और ये दिखाऊंगा मैं यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदगी है, घरों में सीधे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। वैसे भी इस वक्त डेंगू और मलेरिया तरह तरह की बीमारियाँ आम हो रही हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कहाँ खड़े हैं वो जाकर के, मैं दिखाना चाहूँगा इसे थोड़ा। मैं खुद आगे आ रहा हूँ जी। शकील भाई आप भी आगे जाइए भाई जी। बस निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल ही। हाँ, तो यहाँ से बहुत इतनी गंदगी के मच्छर
और ये तमाम तरह तरह की गंदगी घर में घुसती है, बीमारी पैदा हो रही है। हाँ। पूरी गली बीमार है। हाँ। कोई इसकी देखभाल नहीं है। यहाँ को निकला नहीं जा रहा। सब लोग बीमारी से मतलब कोई इसकी देखभाल नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनके घर पर ही, खुद के घर पर 2-3 लोग बीमार पड़े हैं, इनके बच्चे वगैरह बीमार हैं। वजह क्या है? मच्छर और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी मैं लड़की को दिखाऊं क्या हालत पड़ी। अब गरीब आदमी पानी कितने घरों का पानी होगा? यहाँ 8-10 घरों का तो इधर कुएं और 8-10 घरों का उधर कुएं। अच्छा, कुछ का बाहर जा रहा है, कुछ को इधर का जा रहा है, कुछ इधर का। वहाँ भी गड्ढे ही है। गड्ढे बना रखे हैं इन्होंने, पानी ज़मीन में जाता है। लेकिन समस्या तो वही है ना कि अगर लोगों को आप सफाई नहीं दे सकते, व्यवस्था सुधार नहीं सकते, फिर आपका इनसे वोट लेने का फ़ायदा क्या है? मैं चाहूँगा कि आप 5 साल आप लिए हैं इन लोगों के, तो जाहिर सी बात है इन लोगों के लिए काम भी आइए। सबको बराबर समझिए। अगर आपने अपने क्षेत्र में काम कराया, अपने मोहल्ले में काम कराया, तो दूसरे जो लास्ट मोहल्ला है वहाँ तक काम कराइए। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल के सराय तरीन में और मोहल्ला नवादा पड़ता है। यहाँ पर वार्ड में आए हुए हैं जानने के लिए किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर देखने पर ये लगता है कि जो गंदगी का माहौल है, नालियों में कीचड़ भरी हुई है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे क्या क्या समस्याएं इस वार्ड की लोगों को हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे हम। जी, क्या क्या समस्याएं आपकी इस वक्त हैं? क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम, ये बताइए आप क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं आज? हमारी समस्या यही है, हमारी गली में गंदगी बहुत रहती है, ना नाली सफा करने वाला आवे, ना कूड़ा उठाने वाला आवे, और गंदगी रहती है। हम ही खुद ही धुलाई सफाई खुद ही कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? सबीना। सबीना, आगे जाइए थोड़ी सी। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर समस्या है? आपको लगता है कुछ समस्याएं हैं आपकी वार्ड की यहाँ पे? और गंदगी रहती है बहुत गलियों में, तमाम सफाई नहीं रहती बिल्कुल भी। तो सफाई नहीं आता करने। सफाई कौन करता है? अगर सफाई कर्मी नहीं आता तो हम ही करते हैं अपने दरवाजे के आन पे। तो इन महिलाओं को कहना है कि अक्सर सफाई यही करती है। अच्छा, आगे ये परेशानी है, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं होता है कि मैं इतनी परेशान हूँ। सारी औरतें मुझसे शिकायतें करती हैं, नहीं तो मेरे गली की झाड़ुएं लगती हैं, नहीं कूड़ा उठता है। और 4-4, 5-5 फ़ोन करती हूँ, 6 से 7-7 में जब तो मेंबर फ़ोन उठाता है। कर्मचारियों को अगर भेज भी दिया बड़ी जावेजा, तो फिर क्या करते हैं कि पन्नी निकाली हो गई, उसके बाद में मैं फ़ोन करती हूँ तो आते हैं, बोले दूसरे तीसरे दिन को मैं निकलवा दूंगा खड़े होकर। उसके बाद में 20-20, 25-25 दिन हो जाते हैं। कोई मेंबर मेरी गली का कोई 3 महीने हो जाए, कोई शिकायतें किसी तरीके की नहीं है। 3 महीने हो जाए, कोई नहीं करते मेरे मोहल्ले की शिकायतें। यहाँ की इतनी शिकायतें करती हैं औरतें शिकायतें करेंगी, कानों पे लेंगे और बस टाल देंगे। आता ही ना परेशानी है, कूड़ा अटके और परेशानी हो गया, हाथ से निकाला है हमारे लड़के। जब पानी अटक जाए तो सफाई करनी नहीं आती क्या? हाँ, पानी है सफाई करनी, बस कूड़ा सुन के उठा लें पीपों में। तैयार हो मैं, ये कोई सी कहना हम बुलाते रहे में और है ना वो सुने ना हमारी, तो ऐसा तो ना चाहिए हमें मेंबर। और क्या परेशानी लगती है? यही परेशानी बहुत, गलियों की सफाइयों की, लाइटों की, ये बहुत परेशानी है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ रहते हैं? सराय तरीन, मोहल्ला नवादा। क्या कहना चाहेंगे आगे जो वार्ड मेंबर के चुनाव आ रहे हैं इसके लिए? मेंबर कैसा हो? अच्छा हो, काम करने वाला हो, गरीब परवर हो। अभी जो मेंबर चुने आप, वो कैसा काम कर रहे हैं? अब जो चुने तो ऐसे ही हैं, गाजर मूली। क्या सफाई नहीं होती? क्या ना बिल्कुल ना सफाई हो, ना कोई झाड़ू मारने वाला आवे। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं हमारे गली की सफाई होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो आगे कैसा मेंबर चुनना चाहेंगे? ऐसे होना चाहिए जो काम का हो। सर्वे किया, वार्ड 13 पड़ता है। यहाँ पर देखा लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, कुछ लोगों को परेशानी थी, कुछ ने तारीफ और पक्ष भी रखा मेंबर का। इसी बात को लेकर हमारे मेंबर रेहान साहब के साथ मौजूद हैं और जानेंगे क्या वाकई में ऐसा है, वार्ड में आप काम कराए हैं कि नहीं कराए हैं। कुछ लोगों के जो आरोप है, सर क्या कहेंगे इस पर? मैं सवासाद मोहम्मद रेहान, वार्ड नंबर 13 से। जी, ये आरोप जैसे ही किस तरीके के लगाए हैं? हम गए अभी एक वार्ड की गली में, जहाँ पर उन्होंने कहा, जो महिलाएं वहाँ पर बाहर आईं, कि एक तो यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आते, दूसरी उन्होंने आरोप ये लगाया कि यहाँ पर जिस तरह से लाइट होती है खंबे पर मेंबर के द्वारा लगाई जाती है, हमारी गली में अंधेरा रहता है। ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया गया हमारे साथ, जबकि आपके ऊपर आरोप ये है कि अपने इलाका जो आपका क्षेत्र है, इस साइड में आप खूब काम कराते हैं। ऐसा क्यों? सौतेला व्यवहार क्यों? ऐसा है, जिस टाइम मैं सभासद बना था अपने वार्ड का, तो मेरे नवादे में सिर्फ 3 लाइटें लगी हुई थी वार्ड नंबर 13 में। आज लगभग वार्ड नंबर 13 के अंदर लाइटें गिन सकते हैं 148 लाइटें नवादे में लगी हुई हैं। मैंने कोई पक्षपात नहीं करी, कोई विवाद वाली बात नहीं करी किसी के साथ भी। और मैंने जहाँ भी करा पूरे वार्ड के अंदर कोई गली शायद ऐसी बची हुई हो जिस गली में लाइट ना हो। मेरे हिसाब से वार्ड के अंदर 3-4 पोल ऐसे रह गए हैं जिसमें लाइटें नहीं हैं पूरे वार्ड के अंदर।
तो क्या समझे इस बात से आपकी 148 लाइट आप अब तक लगा चुके हैं, अच्छा काम आपने किया है आपके मुताबिक, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। क्या भविष्य में आप लाइट लगा पाएंगे इस गली में जिसमें हम बता रहे हैं? इंशाल्लाह ये 2 महीने चुनाव के रह गए हैं, इसके बाद फ़ौरन जो काम मेरा बाकी रह गया, पोलों पे लाइटें बाकी रह गई हैं वो भी लगवाऊंगा, और जो पोल बाकी कुछ गली ऐसी हैं लंबी लंबी गली हैं उसमें पोल नहीं है, उसमें पोल भी लगवाऊंगा। और लगभग 10 गलियाँ मैं नवादे के अंदर बनवा चुका हूँ, और इंशाल्लाह 1-2 गलियाँ ऐसी रह गई हैं मेरे हिसाब से अभी जो बोर्ड में ही पास हुई हुई थी, लेकिन वो कोरोना काल के चलते हुए वो पूरे कार्य नहीं हो पाए। गली की बात करें तो हम एक गली का भ्रमण हमने ऐसा किया जहाँ पर उस गली में बीमार लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कहें तो नाली के जो व्यवस्था होती है साफ़ सफाई की वो नहीं, जब नाली का पानी नहीं निकल पा रहा है वहाँ से, तो वो गड्ढे में एक गड्ढा बना दिया है जिसमें पानी गंदा इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं, डेंगू की बीमारी आम हो रही है इस वक्त। इस पर क्या कहेंगे आप? वही सफाई का मामला तो यह है कि मैं फजर के बाद बिल्कुल 5 साल से डेली शायद कोई दिन मेरा ऐसा गया हो जो मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में कर्मचारियों के साथ मोहल्ले में जाके खुद सफाई व्यवस्था नहीं कराता हूँ। लेकिन वहाँ जो आप समस्या बता रहे हैं कि गड्ढे में पानी भरा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ प्लॉट बने हुए थे, मकान किसी के बने हुए नहीं थे, अब वहाँ मकान बन गए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी वहाँ का भी रोड बनवाने के लिए। उन लोगों का आरोप है कि हम 3 साल से लगभग चेयरमैन से भी कहा हमने और आपसे भी कहा, कहीं ऐसा तो नहीं चेयरमैन और आपकी जो विवाद था उसके बीच में खटाई में पड़ गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि चेयरमैन साहब से मेरा कोई जाति दुश्मनी या कोई इस तरह का कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब वहाँ पे 3-4 बार आए भी, चेयरमैन साहब ने भी मुझसे भी पूछा कि मेंबर साहब ये बोर्ड में पास हुई भी, मैंने दिखाया भी बोर्ड में पास हुई भी, लेकिन पता नहीं किस कारण वो रह गई। चेयरमैन साहब कह रहे थे उसे करवाने के लिए और चेयरमैन साहब एक्सपायर हो गई, इस वजह से शायद वो गली नहीं पड़। बहरहाल मेंबर साहब का कहना है कि 2 महीने बाद अगर दोबारा मौका मिलता है, पब्लिक इनको जिताती है तो दोबारा जो काम रुके हुए हैं वो करा पाएंगे। संभल से चेहरा बेनकाब के लिए शावेज़ खान की खास रिपोर्ट।